कि उसके दरवाजे पर भगवान त्रिकालदर्शी मेरा नारायण भीख मांगने पहुंच गया। कौन सा दान कर दिया? ये राजा बलि की करुणा। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ अधिक मास की कथा में लिखा है, राजा बलि कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। जुआरी हार गया, सब कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रोने लगा। और जुआरी ने सोचा क्या करूं, जाता हूं कहीं से चोर कर लेकर आता हूं जुए में लगाने के लिए। एक ब्राह्मण के घर में गया, एक कमंडल, एक आसन, एक छतरी, एक जोड़ पादुका चुरा कर ले आया और आज मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। लगा दिया जुआ में। चारों मित्रों ने सोचा 4 चीजें, आसन है, कमंडल है, छतरी है, पादुका है, एक काम करो चारों बांट लो और ये तो अभी हारेगा, अपना अपना सामान लगाओ। चारों जुआरियों ने अपनी अपनी सारी संपदा, जितना दौलत, जितनी सत्ता, जितना वैभव था, चारों ने लगा दिया, क्योंकि ये तो हारेगा, अभी हारेगा। और जैसे ही लगाया, आज भगवान ने ऐसी करुणा करी कि वो जुआरी आज जीत गया। और जैसे ही जुआरी जीता, बस जीतने के बाद तो ऐसा फूला, ऐसा फूला, धन वैभव खूब हो गया, 4 जगह की सत्ता मिल गई। और आप सबको मालूम है, जिसके पास में धन बढ़ जाता है उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। कितने? 3। जैसे व्यक्ति के पास वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, उसके 3 मित्र बढ़ गए। पहला ताली मित्र, दूसरा थाली मित्र, तीसरा प्याली मित्र। धन बढ़ते ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया, लगे रहे, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को खाना याद नहीं था, होटल पर ले जाकर खिलाकर उसकी होटल की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं हो तो उसको मय खाने में ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और फिर उसके पैसे से खुद पिएंगे। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, वो जानते हो ऐसा लगाती हैं, गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली। वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धुत था। सामने एक पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा, बताओ इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया। ऊपर गया, यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था।
और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर, तो क्या करा जाए। धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था, तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया। अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी संवर जाती। क्या करूं, मौका नहीं छोड़ूंगा, 12 घड़ी के लिए बनाओ। ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, एरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया, तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया। वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया प्रभु। अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र, तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया। 12 घड़ी में देख ले। वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा। जा, कितनी करुणा शंकर ने करी, देखो जरा कितनी करुणा। इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है, उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या, राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ वो लाओ, चुनरी लाओ ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए बोलो। एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा, इतना भी कष्ट क्यों। भैया कथा चल रही थी 3 दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। पहले के जमाने में ये तीनों नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि घर की माताएं घर के मटके में से पानी भर कर ले जाती थी। मटका पितरों का स्थान है, परिंदा पितरों का स्थान है, उसमें से पानी लिया, रसोई घर से निकली। रसोई घर मकान के केंद्र में होता था, पूरे वास्तु का केंद्र बिंदु रसोई घर होता है। उस रसोई घर में से जब पानी लेकर जाती थी तो पितरों के परिंदे में से लिया तो पितृदोष, और मकान में से लेकर जाती थी तो वास्तु दोष। शंकर जी को जब चढ़ाती थी तो ये दोनों दोष समाप्त रहा करते थे, उछलते नहीं थे, एकदम शांत होते थे। पर आज के जमाने में मंदिर का लोटा, मंदिर का शंकर, मंदिर का पानी, तो शंकर भगवान ने कहा इसलिए वास्तु दोष भी होगा और पितृदोष भी होगा, क्योंकि घर के परिंदे का, घर के मटके का पानी शिव के लिए नहीं आ रहा। अगर घर के परिंदे का पानी शिव को चढ़ाओगे, घर में से लेकर जाओगे, तो पितृदोष और वास्तु दोष दोनों समाप्त रहेंगे। क्योंकि वास्तु का देव कौन है? महादेव, देवाधिदेव। चढ़ाओ। शिव को क्या प्रिय है? जल। भगवान भोलेनाथ जी के जल तो चढ़ाओ, पर घर का लाके चढ़ाओ, मंदिर का। और मंदिर का चढ़ाओ तो तुम जितना लोटा पानी चढ़ाओ उतना रुपया मत धरो। 98 लोटे का किराया, 98 पानी का, बिजली का बिल, तो पानी तुम्हारा। और कई कई तो इतने शरीफ बन के खूब लोटा भर के उठा के तुरंत पल्लू मल्लू ले लू आके, हर हर महादेव। शंकर जी सोचे कैसा ढोंग कर रही, फालतू के प्रपंचे में लगी है।
और सोचे शंकर जी प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा फालतू का। मंदिर दूसरे का, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, और खुदाई होता है किसी किसी को। तुम देखना आंवले के पेड़ की पूजन करने जाए, पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, थाली लगी लगाई मिल जाए, अपनी थाली तो छुए ही नहीं, दूसरे की थाली में से कंकु हल्दी चावल सब पीपल देवता के चढ़ा चुड़ू के, और जब तक बेचारी जिसकी थाली वो आए तो देखे तो लोटा में कहीं है ही नहीं। बताओ अब करे सर। ये शिव जी कह रहे हैं शंकर को कुछ प्रिय नहीं, जल चढ़ाया चढ़ा दो, ना बने शंकर जी बोल रहे हैं अक्षत चढ़ाया चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। और शिव जी तो कहते हैं बेलपत्र नी भी हो तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस चढ़ा, फिर चढ़ा। इतना भी नहीं हो तो 3 बार बोलो तो ताली बजा। ये भी नहीं हो सके तो भोलेनाथ जी बोले जैसे मेरे ससुर ने स्तुति करी थी वैसी कर दो। शंकर जी के ससुर कौन? दक्ष प्रजापति। आप सबको मालूम है दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, फिर काय का सिर लगाया था? बकरे का। अब बकरा हिंदी में बोलता है क्या? है? बोलता है? बकरा कैसे बोलता है? बाबा 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 बाबा। शंकर भगवान बड़े खुश हुए थे, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। उस दिन से शंकर जी ने कहा जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोले भोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से नियम है। लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो अच्छे से बोलो, भगवान समझ जाएंगे तुम ससुर या सास। बोलो बम बम बोल। शिव की करुणा, शिव की। हे शिव, इसलिए कहा भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। अब बोलिए दोनों हाथों से। जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की। ताली से बजते हुए सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन कलियां खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन कलियां खिल जाए, भोले तेरे चरणों की। जय हो।
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। हे शंकर हे भोले, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। भोले तेरे चरणों की, शंकर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की बस एक तमन्ना है। भोले मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की हर हर महादेव। शिव जैसा दयालु दुनिया में कौन हो? ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारे पिता को जानना चाहते हैं, क्या करें? सामने एक पर्वत था, उस पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। घुमाया, खूब घुमाया। क्या हुआ? पंखा की पंखड़ी जब चलती है, स्लो स्लो चलती है तो पंखड़ी दिखती है, फिर और तेज होती है तो पंखड़ी दिखना बंद होती है, केवल एक बिंदु सा नजर आता है। भगवान शंकर के उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा, शिवरात्रि का दिन, पर्वत को घुमाते घुमाते जैसे कुम्हार मट्टी के गोले को घुमाता है तो एक लिंग सी आकृति प्रकट होती है, वही शिवलिंग उस पर्वत से प्रकट हो गया। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार
शिवलिंग प्रकट। अब शिवलिंग प्रकट हुआ तो नारायण ने पूछा हमारा अवतार कहां से? भगवान शंकर बोले नारायण तुम्हारा नाम है नारायण। नार मतलब पानी, पानी के बुलबुले में आयन करने से तुम्हारा प्रागट्य हुआ। बुलबुला देखा है कैसा होता है? शिवलिंग की आकृति का होता है कि नहीं होता? उस शिवलिंग की आकृति के बिंदु से नारायण की प्राप्ति है। तो प्रथम कौन? बिंदु, उस बिंदु से नारायण प्रकट। शिवलिंग प्रकट हो गया। अब इतना बड़ा शिवलिंग, इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा ये कौन है? भगवान विष्णु बोले यही तो परम ब्रह्म परमात्मा है, यही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, तुम्हें सब यही। शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, यही तो है सब कुछ। ओहो, ब्रह्मा जी को हंसी आ गई शंकर जी के शिवलिंग को देखकर। ये भोलेनाथ है हो, ये शिवलिंग शंकर है हो, इससे नारायण तुम हुए हो। अच्छा एक बात बताओ, इस शिवलिंग का सिर कहां है और पांव कहां है? भैया दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते हैं, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते हैं शंकर जी के मंदिर में। भैया शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जैसे ये पुष्प को समझो ये शिवलिंग है, ठीक है, या ये डब्बी जो है ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये जलाधारी है जहां से पानी गिरता है, पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहां है? कहा जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। अशोक सुंदर शिव जी की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है? जम के बोलो। अशोक सुंदर। प्रिय पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अच्छे से कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी हो, जिसने कभी अच्छे से शिव महापुराण नहीं सुनी हो, उसको बुआ में खोट नजर आ सकती है, उसको बुआ फूफा में खोट नजर आ सकते हैं। पर जिन्होंने अगर दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है या श्रीमद् भागवत कथा को जिसने सुना है, वो कभी अपनी बुआ में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी ननंद में कभी खोट नजर नहीं आ सकता, वो श्रेष्ठ ही नजर। होलिका, आप कह रहे हो कि वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा शिव महापुराण के माध्यम से, जब सरम्बेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं, शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें
आपको होली का नाम नहीं मिलेगा। आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं। बड़े बड़े लक्कड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया जाता है। शिव महापुराण में स्त्रंभेश्वर महादेव का जो चरित्र है, स्त्रंभेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू उसको ओढ़ लेना, तू ओढ़ लेगी तो तू जलेगी नहीं, क्योंकि तुझे वर है, तुझे वर प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को ओढ़कर बैठ जा। ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को तू ओढ़। और डूंडा चारों तरफ से चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई चिता की अग्नि में, लकड़ी पर। मन में डूंडा के भाव आए। बुआ किसको कहते हैं वो समझिएगा। डूंडा के मन में भाव आया कि मेरा छोटा सा भतीजा है, ये जल जाएगा। और डूंडा ने जैसे ही चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों तरफ से जैसे ही आग लगी, डूंडा जिस चादर को ओढ़कर बैठी थी, डूंडा ने वही चादर उतारी और अपने भतीजे पर वो चादर को डाल दिया। और डूंडा खुद जल गई और अपने भतीजे को जलने से बचा लिया। उसको कहते हैं बुआ। मरते मरते भी जो परमात्मा की होली, अच्छा काम कर कर भगवान की होली, उसी का नाम हमारे यहाँ पर त्योहार के रूप में मनाने लगे। अब दुनिया के लोगों ने तो कह दिया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम ही होलिका है। होलिका नहीं, डूंडा। और डूंडा बैठी अग्नि में, डूंडा अग्नि में आकर बैठ गई। और डूंडा बैठी अग्नि में, आपा लिया मिटाए। डूंडा अग्नि में बैठी और अपने आप को जलाकर डूंडा ने भस्म कर लिया। किसके लिए? चाहती तो डूंडा अपनी चादर को ओढ़कर स्वयं बैठ जाती, डूंडा अपनी चादर ओढ़कर बैठती और जलने से बच जाती, पर डूंडा ने अपनी चादर को उतारा और प्रहलाद पर डाल दिया। प्रहलाद जल गया, प्रहलाद बच गया, डूंडा जल गई। बुआ ने भतीजे को बचा लिया। आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर बुआओं को इतना बदनाम किया जाता है कि लोगों को घर में बुआ बुलाने में लोगों को डर लगने लगता है। अब एक बुआ का चरित्र तो अपन ने लिया श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में से। अब दूसरा चरित्र ले, स्कंद पुराण में से, शिव महापुराण में से, लिंग पुराण में से, कूर्म पुराण में से। अब दूसरा चरित्र लीजिए। भगवान शंकर की 6 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिली। तो ये दोनों विचलित हैं, दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं। दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं बनी। और जैसे ही देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते। और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात याद रखना, तुम बहन बेटी को अगर 500 का लिफाफा दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर साड़ी दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर कोई वस्तु दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहन बेटी को दे रहे हो। वो तो बहन बेटी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर फलीभूत हुआ, इसलिए तुमने कुछ निकाल कर बहन बेटी को दिया। और जितना बहन बेटी को तुम देते हो, उससे दुगना बहन बेटी अपने ससुराल से मायके में लेकर आती है अपने भतीजा भतीजी को देने के लिए, अपने परिवार को देने। तो कोई ये अंदाजा ना लगाए, कोई ये विचार ना करे कि हम बहन बेटी को कुछ दे रहे हैं, हम बहन बेटी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ देने की सामर्थ्यता रखते ही नहीं है बहन बेटियों के आगे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देव ने देखा, भतीजों को गोदी में बिठाया, शुभ और लाभ का चेहरा देव देख रही थी, और भतीजे बुआ बुआ कर कर मुंह सुखा रहे थे। तभी इतने में देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई तकलीफ है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट है क्या, क्या हुआ क्या है तुम्हें, बोलो। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ, जैसे हमारे दादाजी को भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को सारे जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे ताऊ श्री को श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, हे बुआ, हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाएं। ऐसा क्या क्रम किया जाए, ऐसा क्या करें, हम क्या करें। तब बुआ ने उसी समय पर, बुआ ने उसी क्षण, उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूं, और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित है। अब देखो, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि एक बहन बेटी अपने भतीजे को भी संसार में पूजित करने का कार्य कर दे। इसलिए हम एक लाइन कहें बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक लाइन हम कहेंगे कि आने से जिसके आए बाहर, और जाने से जिसके रोए परिवार। जिसके आने से पूरे घर में खुशियां छा जाए, जिसके आने से पूरे घर में आनंद छा जाए, समझ लेना वो कोई और दूसरी नहीं, घर की बहन बेटियां होती हैं, जिनके आने से शोभा हो, सुख ही सुख समाहित हो जाता है, वो घर की बहन बेटियां। भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान कर दिया, शुभ और लाभ को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया,
उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया। अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दांत चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिंड खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता। परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी अभी गई है बट सावित्री की पूजन अभी हुई है, बट सावित्री अमावस्या की। तुमने देखना पहले बट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर बट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमारे जमाने में तो ये नहीं था। शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहता, कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने
कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर देती। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करे। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी हाथ से भरा होना चाहिए जो परमात्मा की शरणागति का, भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करते, जो भगवान की शरणागति का सुख, भगवान की शरणागति के सुख को प्रदान कर। उसका फल मिलता है। शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है? एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता, पूर्ण हो। आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखे। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रखेगा, उस पात्र में जल भर कर रखेगा। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ
मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया कि शंकर भगवान के निज निवास के पास 3 चीजों को देखा जाता है। शिव जी के निज निवास के पास में 3 चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं, वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां 3 चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते। जैसे आप लोग 3 चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं, या बावड़ी, या तालाब, या बापी, या सरोवर, या नदी, या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, जहां शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान शंकर की भूमि का एक तेजपुंज नजदीक में विराजमान होगा, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, या बेल वृक्ष, या शमी वृक्ष, या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में एक आनंद प्रदान करता है। आनंद, संपूर्ण आनंद का सुख देता है। और यदि आप काशी में जाएंगे तो ये सभी चीजों का दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो वट वृक्ष का भी दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो महाशमशान का भी दर्शन करेंगे, वहां पर मां क्षिप्रा का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप सोमेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप नागेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन 3 चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा। इन 3 चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का आप दर्शन करते हो, उसी के नजदीक में कुआं है जिस पे छत डाल दी गई है, वही कुआं है आज भी। उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वहीं कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान। और उसी पवित्र स्थल में भरा हुआ होना चाहिए। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान कंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना। कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बाटी से की टिक्कड़ से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं, साहब 10 साल हो गए, साहब 15 साल हो गए, साहब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ। एक पत्र अच्छा है, देखिए। क्यों लोग कामना लेकर आते हैं और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। देखिए अच्छा, मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है।
भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करती रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए। और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला। आप जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुँचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुँचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर कभी अनुष्ठान नहीं होता है। कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर नहीं। आज एक बात सीख कर जाओ, अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ।
फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना। भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और वो टिक 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 करते रहते। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी वीआईपी नहीं भाई, माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर, काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली होगी। अगर हो सके माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना, YouTube पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़ देती है। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ, ना माला बताओ ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा, तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है,
प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, उसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय, माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिब्या भी भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए, शिव मिल जाए। प्रहलाद जी ने जपा था घट की जिब्या से, ध्रुव जी ने जपा था घट की जिब्या से, संत तुकाराम जी ने जपा था घट की जिब्या से, मीराबाई ने जपा था घट की जिब्या से, कर्माबाई ने जपा था घट की जिब्या से, जयाबाई ने जपा था घट की जिब्या से। भीतर की जिब्या से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा, मीरा, नानी, ये सब ने जो घट की जिब्या से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला महाराज, कभी नहीं। मन चंगा, आपको मालूम है? जरा बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सामने गंगा जी बह रही थी, जाओ ये पानी भर लाओ और धो लो चरण। केवट से कहा मेरे राम जी ने। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा, कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिवपुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, घर का जल लेकर आऊंगा, यहां का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चल जाओ नदी में और पानी पांव धोकर आ जाओ। जाओ चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना, तो जो अपने अपने घर से आते हैं ना, तो बोतल में पानी भी लाते हैं। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आए थे अपने घर से पानी? ये देखो। और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई, जरा दो चार बोलो, कहाँ कहाँ से आए हो तुम लोग? ये देखो, कोई कहे भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। हाँ आ गई आवाज, आ गई, धर लो धर लो धर लो, बाकी धर लो। तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला। इनको मालूम है मन चंगा तो कठोते में गंगा। भले कुबेरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा, पर हमारे घर का जल, वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। तंदुल को भगवान ने पा लिया, पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है, जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं और उनका दिन पलटते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देता। मेरा शंभु जल चढ़ाया और तुम्हारा कल बदला। जल चढ़ने से ही कल बदल गया।
और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा है? वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। जल चढ़ाया झूठा था, दूध चढ़ाया बोलो जम के बोलो झूठा था, फूल चढ़ाया झूठा था। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं कर, फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया, इसमें स्नान नहीं कराना। उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका। किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता है। अब तुम बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। अब वो कहेगा मशीन है रे, ऑक्सीजन की, बासी मशीन नहीं है, हवा चाहिए, यहाँ तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा, इतने में तो निपट जाएगा, राम नाम सत्य हो गया। वायु बासी नहीं होती। अब मालूम पड़े प्यासे थे, अंतिम क्षण हो गया, मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, इतने में किसी ने कह दिया 2 बूंद पानी पिला दो, जल्दी से होश आ जाएगा। और पास में पड़े हुए लोटे में कल का है, मत पिलाना मेरे को, कल का बासी है, ताजा पिलाओ, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, बावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की, मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है। अग्नि ताजी है, बासी है मत देखो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो सकते। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी है, ताजी। पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग।
गुरुजी, हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं। रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक कर शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जहां दिल कर जाए। फिर किसी ने पूछा, गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ाएं, बासी बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात पर। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार वो कभी खराब नहीं। आपका जहां मन करे, दिल करे, स्मरण करे। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, रुद्राक्ष का कार्य ही यही है। वो रुद्राक्ष का कर्म ही यही है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रामशिला, स्वर्गीय अरविंद राय जी की पत्नी हूँ, वेदव्य हूँ। जिला छिंदवाड़ा, गांव सोनपुर, हाई 10 मल्टी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। गुरुजी, कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था गुरुदेव। धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता चले गया। कई लोगों ने कहा हमारे साथ यहाँ चलो, वहां चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। मेरा मन जाकर सब देख लिया, पर कहीं स्थिर नहीं। जितने भी मिले सब ऐसे मिले कि कहीं ना कहीं और कर्जे की ओर डूबते चले गए, ब्याज बढ़ता गया। अब करें क्या। किसी से सुना था कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां पर सीहोर कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां 1 लोटा जल चढ़ाओ। फिर जब मैं उनके कहने पर सीहोर आई तो मैंने पहली बार नवंबर 2021 में यहां पहुंची और बाबा की कथा को सुना। गुरुदेव, बाबा से विनय करी, बाबा कर्जा बहुत है, आप अगर मेरा कर्जा चुका दोगे ना बाबा, मैं पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करूं। गुरुदेव, 1 घंटे की कथा इसी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर मैंने सुनी। फिर मैं कावड़ में आई, बाबा की कावड़ बढ़ी, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा को जल चढ़ाया। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लगवा गई। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से धीरे धीरे जिस जगह से कर्जा लिया था वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया। और कर्जा माफ हुआ, 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही। और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया, मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी। और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आइए, पधार। बात कहिए।
दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करो। बड़े हृदय से, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, शिव जी से कहो। सभी लोग ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो चल रही है कुबरेश्वर बाबा के पवित्र धाम से, भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से चल रही है। आप और हम इस पवित्र कथा के कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर बैठकर जो लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बाबा से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। साथ में सभी लोग बोलेंगे जिनको आता है। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। परिक्रमा करते समय या भगवान की किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता। उस अनुष्ठान को
भरे पात्र के सामने किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव, जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूं उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूं, फिर पुनः पीछे आ जाता हूं, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव को, अपने हृदय की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। कुछ पत्र हैं, देखिए आप। मैं उषा नागदा मंदसौर से आई हूं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कोटि कोटि नमन करती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उषा नागदा मंदसौर से है। और अगर DD3 नहीं लगाया है क्या? मैं उषा नागदा मंदसौर से हूं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए वो 2022 से निरंतर प्रयास कर रहा है। जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तब मैं 2022 में पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठी। आपकी कथा में आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम में जब भी आओ तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य कहिए। मेरे बच्चे ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था।
पर उस एग्जाम में दौड़ के कारण वो रह गए। उसका दिल दुख गया। कहने लगा, मम्मी तू तो कहती थी कि कुबेरेश्वर बाबा सुनते हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी, तो फिर देख। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। अभी मैं गई हूं कुबेरेश्वर धाम, एक बार तू चल। बाबा का नाम लेकर कावड़ भरने के लिए बाबा के धाम पर आ गए और बाबा का सीवन नदी का जल भरकर कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनती करी, शहद वाला प्रयोग करा। बेटे ने कहा, बाबा तुमने मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करने दी, अब तुमको जो अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो मेरे लिए करिएगा। बाबा मुझे सरकारी नौकरी करना है, रेलवे की परीक्षा में टीसी के पद पर नियुक्त हो जाए। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा रेलवे में टीसी बन गया है। कहीं बैठे हो तो आ सकते। दूसरा पत्र देखिए, गुरुदेव मेरा नाम सुमन आसलिया और मेरा पिता ईश्वर आसलिया हैं, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे के रास्ते से आ सकती हूँ। मैंने अपने बाबा से सरकारी नौकरी मांगी थी गुरुदेव, और उनकी कृपा करुणा इतनी हुई कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी नौकरी सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी कॉलेज में हो गई है। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा की पार्थिव लिंग पूजन करी, बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा ने मेरी नौकरी सरकारी लगा दी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तीसरा वर्ण, कहीं बैठे हो तो आप लोग आ सकते हैं। आ गए क्या? बुलाते हैं। मैं सुमित्रा मीना, ग्राम खात्या खेड़ी, तहसील नरसुल्लागंज, सीहोर जिला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूज्य गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके थक गया था। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत उपाय किया, करते करते आखिरी में भी बेटे ने विचार कर लिया कि अब मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। माँ, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार सीहोर तो चल। मेरा बेटा हंसने लगा कि वहां जाकर करेंगे क्या, क्यों चले सीहोर। मेरा बेटा हंसता, मैं अपने बेटे से कहती कि तू एक बार कुबेरेश्वर धाम तो चल। गुरुजी, एक बात और कहना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों की दृष्टि में दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हम नजदीक वाले आपको समझ नहीं पाते हैं। पर जब मेरे बेटे ने ऐसे शब्द कहे तो मैं उसको सीहोर लेकर आई, व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनवाई, बाबा की कावड़ भरवाई और बाबा की ऐसी कृपा शिव जी की हो गई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भारत सरकार के पावर ग्रेड में HR के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, फिर एक और पत्र देखिए। मेरा नाम राजा सूर्यवंशी है, ग्राम बोदरा, पोस्ट गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पेपर छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बाबा का कुछ लिखना चाहूंगी। बाबा, मैं पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राजा सूर्यवंशी, एग्जाम भी दिए पर नहीं हो पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी मेरे नसीब में कभी नहीं। फिर मेरे परिवार में 5 बहन और अकेले भाई हूं। घर में अटैक आने के कारणवश माता को 25 साल से तकलीफ है, उनकी भी बीमारी का ध्यान रखता हूं। बहनों ने कहा, भैया एक बार तू मेरा कहना मान, सीहोर जा और बाबा के धाम में पहुंचकर एक बार बाबा की कावड़ चढ़ा, कंकर शंकर पूजन कर, बाबा से विनय कर। बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमने फिर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी, बाबा ने
पुनः सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से मेरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बाबा की कृपा से आज बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा ने मुझे ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी तो दे दी, पर मेरे बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे कभी किसी बात का घमंड ना आए और दुनिया की सेवा में मैं लगा रहा हूं। ये बाबा से मेरी ओर से भी नहीं करे। आते जाओ, जिन जिन का पत्र था अगर वो आए हैं तो वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। ये सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, पर बाबा पर भरोसा करा और बाबा की सरकारी नौकरी। सुमन की ये बेटी को ताली बजाकर जोरदार ताली बजाओ। सहायक शिक्षक के पद पर सरकारी कॉलेज में पदस्थ हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर बाबा की कावड़ भर कर गई थी। जोरदार ताली बजाओ। बेटे की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लगी है। राजा सूर्यवंशी, एक बार जोरदार। शिव शिव है। और जितने बेटा बेटी हैं ना, उनसे फिर कहूंगा एक बार, चाहे दुनिया के लोग तुमसे कह दें कि तेरी किस्मत में नौकरी नहीं है, पर यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका कर्म यदि आप लगनता से करेंगे, आपका परिश्रम, आपका कर्म, आपकी मेहनत आप लगनता से करेंगे, तो ये निश्चित है शिव की कृपा जरूर होगी और तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। मेहनत नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना, परिश्रम नहीं छोड़ना, संघर्ष नहीं छोड़ना। और मेरा निमंत्रण है संपूर्ण बेटा बेटियों को, संपूर्ण बेटा बेटियों को मेरी ओर से निमंत्रण है कि एक बार दिल से सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं। एक बार जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ। बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन, विनय, प्रार्थना करो, विनय करो, वो सुन दिल से उसे कहो, उसकी चाकरी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाती है, उसकी चाकरी कभी खाली नहीं जाएगी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। आप उससे विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो स्वीकार करेगा, वो स्वीकार है। शुभ लाभ को देव ने कह दिया कि भगवान की, शिव की मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण करो। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान, वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर
उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से के द्वार की चाकरी करिए, उससे प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, वो बहुत कुछ दे देगा। शुभ लाभ बैठे एक बेलपत्र की शरणागति लेकर उन्होंने आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, और शिव जी ने कृपा करी। ऐसी करुणा देवाधिदेव महादेव ने करी। शंकर भगवान अपने पोतों के पास में, शुभ लाभ के पास में आज सम्मुख में स्वयं प्रकट हो। शिव कथा कहती है, कल कथा में कहा था आप 2 कदम चलिए, वो 2000 कदम चलेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, शिव आपके लिए समर्पण भाव से आगे आकर खड़ा हो जाएगा। वो मुझ पर भी कृपा करो कुबेरेश्वर धाम के, हे कुबेर भंडारी, मुझ पर भी करुणा करो, मुझ पर भी दया करो। मैं भी तेरी शरण में, तेरे चरणों में विनय करने के लिए आया हूं। हे मेरे महाकाल, कालाधिपति, हे मेरे शिव, तुझे देखा है उसके बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है, और तुझे पाया है उसके बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। हे मेरे महाकाल, हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे भी अपनी शरणागति में रख लो। सीहोर में तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार रहते हो, उनसे लेकर आप प्रयोग करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष परिवार का कोई व्यक्ति आए, हाथ पसार कर, झोली पसार कर मांगे और विनती करे कि मेरा ये दुख है, उसके लिए लेने आई हूं, तो रुद्राक्ष शंकर का रूप रख कर जाता है और दुख मिटाकर। यहां स्वयं शिव सामने खड़े थे। शुभ लाभ ने दादाजी नहीं कहा है, शुभ लाभ के सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव खड़े हैं, आज वर मांग रहे हैं। वर एक बात बताओ जरा, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन जाए, तुम उसके ऑफिस में जाकर चिल्ला चोट करो, ए कल्लू इधर आ, बोलो अच्छा लगेगा? नहीं। कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है तो कलेक्टर की गरिमा को रखना पड़ेगा। जज की कुर्सी पर बहू बैठी है तो जज की गरिमा को रखना पड़ेगा। सीए के पद पर बैठा है तो सीए की गरिमा को रखना पड़ेगा, और इंजीनियर के पद पर बैठा है तो इंजीनियर की गरिमा को रखना पड़ेगा। एकांत में भले तुम उससे कैसी भी बात करो, पर वो जहां पद पर है उस जगह पर उस पद की मर्यादा रखना पड़ेगा। आप कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आए हो तो पहला रिश्ता तुम्हें गुरु जी से नहीं, पहला रिश्ता तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से होना चाहिए। उससे संबंध तुम्हारा, हमसे नहीं। बाप के घर आई हो, रेलवे स्टेशन पर जब उतरो,
ऑटो वाले भी कहेंगे हम तुम्हें यहां ले जाएं, वहां ले जाएं, ये कर दें, वो कर दें। नहीं, मुझे मेरे बाप के घर ले चल। मामा कुछ भी देगा, फूफा जी कुछ भी देगा, रिश्तेदार कुछ भी देगा, वो नहीं चलेगा। पर मेरा बाप अगर सिर पर हाथ ही रख देगा तो सब कुछ प्राप्त होगा। इससे पहले कथा में कहा था कि शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाकर, तुम्हारी मौसी भी पास में रहती हो, बुआ भी रहती हो, काकी भी रहती हो, उसके घर में मत जाना, जल चढ़ा के सीधे अपने घर जाना, घर से जल लेकर सीधे मंदिर जाना। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जब आओ, रेलवे स्टेशन से नीचे उतरो, बहुत लोग कहेंगे यहाँ वहाँ ऐसा वैसा। नहीं बाबा, मुझे तो मेरे बाप के घर ले चल, वो मेरा बाप है, मेरा दुखड़ा वो कोई नहीं काट सकता, सब दूर धक्के खाली है। अब तो बाप ही मेरी सुध लेगा, मेरा महाकाल, मेरा कुबेरेश्वर बाबा ही मुझे संभाल सकता है, बाकी का कोई नहीं संभाल सकता। मुझे वहां ले चल। कैसा संबंध होता है। और बेटी अपने जीवन को कैसे जीती है, पिता पर आश्रित होकर। सबसे पवित्र अगर कोई संबंध दुनिया में अगर है तो वो एक बाप और एक बेटी का संबंध है। दुनिया का सबसे पवित्र अगर कोई संबंध माना गया है, मिठास करो थोड़े से, दुनिया का सबसे पवित्र अगर कोई संबंध कहा गया है तो वो एक पिता और पुत्री का संबंध है। दुनिया के लोगों के एक बेटी होती है, दो बेटी होती है, तीन बेटी होती है, चार बेटी होती है, और उसको बड़ा मन में आता है कि घर में एक पुत्र का होना जरूरी है। उसके हृदय में ये बात आ जाती है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि शंकर भगवान की एक बेटी नहीं, शिवजी की जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव, अशोक सुंदरी, और केवल यही बेटी नहीं, शिवजी की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जाकर कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई माँ हो, अगर शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर समर्पित करती है तो वो शंकर की पुत्री ही कहलाती है, शिव की बेटी ही कहलाती है। वो शिव जी की पुत्री है, शिव जी की बेटी है। आप किस रूप में, किस भाव से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं। कि जो एक बार शिव से संबंध बना लेता, भगवान शंकर से एक रिश्ता, भगवान शंकर से एक संबंध, भगवान शंकर से एक नाता जोड़ लेता, जिसने संबंध जोड़ा वो भले बाद में भूल गया,
जिसने संबंध जोड़ा, हो सकता है कि वो बाद में भूल जाए कि हमारा संबंध भगवान शिव से हम जोड़ चुके हैं। पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता। संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। भगवान से अपना एक संबंध, भगवान से एक अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव जी से एक संबंध जोड़। जितने पुत्र हैं, जितने बेटे, जितने भाई, जितने बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जीजाओं से, मेरे बेटाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, आप शिव को अपना पिता मानकर उससे बाप और बेटे का संबंध जोड़िए। और जितनी जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी की मेरी माएँ विराजमान हैं, जितनी मेरी बेटियां विराजमान, जितनी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जीजियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, वो भी शिव जी से, शिव को अपना पिता मानकर एक पुत्री का जो संबंध होता है, बाप और बेटी का जो संबंध होता है, वो संबंध जो कोई काम अटकता है तो अपन कह देते हमारी पहचान तुम जानते नहीं हो, उस मिनिस्टर से है, उस मंत्री से है, उस विधायक से है, उस सांसद से। और जब सबके हाथ जोड़ लिए जाएं, सबसे कह लिया जाए और कोई कुछ ना कर पाए, तब आखिरी में हाथ जोड़कर उस पिता से जो तुमने संबंध जोड़ा है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, एक लोटा जल लेकर अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहना। वो परमात्मा जो दुनिया नहीं कर सकती, वो शंकर तुम्हारे साक्षी में आकर कर कर जरूर जाए। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक संबंध भगवान से जोड़ो, और वो संबंध बहुत जरूरी है। जितने संबंध संसार के हैं, ये सारे संबंध एक बार मुख मोड़ सकते हैं। जितने संबंध संसार वासियों के हैं, ये संबंध एक ना एक दिन मुख मोड़ लेंगे। पर एक संबंध जो अपने पिता से जोड़ा है, एक संबंध जो आपने परमात्मा से जोड़ा है, वो संबंध कभी मुख नहीं मोड़े, वो कभी मुख नहीं मोड़ सकते। कितना प्यारा एक संबंध वर्णन किया एक बार। विष का पात्र मेरे देवाधिदेव महादेव की साक्षी में आया। विष का पात्र भगवान शिव के सामने था और भगवान शंकर उस विष के पात्र को बस पीने ही वाले थे। हृदय में मैं हूं आपके, आपके उदर में, आपके पेट में, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब आपके उदर में है। एक मछली है, एक मगर है, पक्षी है, एक पशु है, एक जानवर है, एक जलचर है, थलचर है, सब जितने को भी भूख लगे, चींटी हो, चीटा हो, झिंगुर हो, मच्छर हो, खटमल हो, मस्तक में रहने वाली जू हो, जिसको भूख लग रही, प्यास लग रही, वो सब चाहे मानव हो, चाहे जीव हो,
जिनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये संसार के सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो, ये शिव के उदर में विराजमान, शिव के पेट में। बन सके तो एक बार कभी भगवान के अवधूतेश्वर रूप का दर्शन करिए। कभी कोई फोटो आपको गूगल पर सर्च करते करते अवधूतेश्वर भगवान का मिल जाए, कभी कोई अवधूतेश्वर महादेव का कोई चित्र आपके सामने में आ जाए, शिव महापुराण के पन्नों को पलट रहे हो, आप पृष्ठों को पलट रहे हो और अवधूतेश्वर महादेव का फोटो, अवधूतेश्वर महादेव का रूप, अवधूतेश्वर महादेव का स्वरूप आपके सामने आकर हो जाए, सामने दिख जाए, सम्मुख में आ जाए, साक्षी में आ जाए, दर्शन करिएगा, उसको देखिएगा। उस अवधूतेश्वर रूप में, उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप को जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, सबका सब संपूर्ण ब्रह्मांड उस अवधूतेश्वर रूप में आप दर्शन कर सकोगे। और उसी में दर्शन करते 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 उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे तो भगवान के उदर में आप दर्शन करोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी संसार में जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लग रही है, जिनको प्यास लग रही है, चाहे वो जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब भगवान शिव के उदर में विराजमान, सब भगवान शंकर के उदर में। अब कोई कहे हम अपने घर में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग भगवान शंकर की पवित्र कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं या कुबेरेश्वर बाबा की धरा से सुन रहे हो या किसी आनंद में आप जहाँ पर हो, गाड़ी में हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सर्विस में हो, जहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, समझ लेना कि आप शिव से दूर नहीं हो, शंकर के उदर में ही आप बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो, शंकर के उदर में ही आप भ्रमण कर रहे हो, शंकर के उदर में ही आप बैठे हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का उदर है, भगवान शंकर का उदर है। दरवाजे पे भले आपने लिख दिया कमला निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया रघुवीर निवास, उस उदर में पार्वती जी खुद कह रही हैं भोले बाबा से, आप क्या कर रहे हो, विष पीने को तैयार हो गया। जरा विचार करो, अगर विष को पियोगे और वो विष पिया हुआ पेट में जाएगा, और जैसे ही पेट में जाएगा, जितने भी संसार के लोग हैं ये तो एक क्षण में विष पीते ही मर जाएंगे, एक क्षण नहीं लगेगा और उनके प्राण छूट जाएंगे। कुछ कृपा करें, ये उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है, उसकी दया है। आप कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, कहीं पर भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप कहीं दूसरा निवास तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा निवास भगवान शंकर का उदर है, जिस उदर में आप और हम सब बैठे। ये महाकाल राजा की उज्जैनी, ये विश्वनाथ जी की
पवित्र भूमि काशी, ये केदारनाथ जी की पवित्र भूमि केदारेश्वर, सोमनाथ जी की पवित्र भूमि सौराष्ट्र, ये जितनी भी भूमियों के आप दर्शन कर रहे हो ये सब शिव के भीतर समाहित है। शंकर किसी दुकान में जाकर बैठोगे ना तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, पर सही मायने में तो यह है कि जब आपका जन्म हुआ, माता के गर्भ में जब से पड़े हुए थे, माता के गर्भ में जब से आए थे, उस दिन से प्राण छोड़ोगे तब तक, प्राण छूटेगा तब तक आप कैमरे की निगाह में हो कि नहीं पता नहीं, पर मेरे शंकर की निगाह में तो आप बने ही, मेरे शिव की निगाह में आप, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव की निगाह में आप बने हो। आप शिव से एक क्षण भी दूर नहीं, आप भगवान शंकर से एक पल भी दूर नहीं। अच्छा, ये एक बात आपसे पूछें, आप जहां जहां से आए हो, वैसे तो आप शिव जी के द्वार से शिव जी के द्वार तक ही आए हो। अपना घर क्या है? शंकर का मंदिर। कितनी पूंजी है तुम्हारे पिताजी के पास, कितना धन है, तुम्हारे माँ के नाम कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब, और तुम्हारे दादा के नाम, तुम्हारे परदादा के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें तहसील जाना पड़ेगा। क्यों अनिल जी? सही बात है। दादा परदादा के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए अगर अपने को नहीं मालूम तो कहां जाना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। तहसील। क्या कहोगे वहां? साहब पुराना रिकॉर्ड निकाल, और पुराना रिकॉर्ड निकाला, और पुराने रिकॉर्ड में तुमने देखा कि बताओ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस गांव में भी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो घर भी हमारे दादा के दादा के दादा के नाम। पुराना कुछ देखना है तो तहसील में जाकर पुरानी वसीयत देखना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह आपका क्या क्या है इसको जानने के लिए तहसील जाना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान से आपका पुराना संबंध कितना है इसको देखने के लिए एक बार पुराण के पास, शिव पुराण के पास जाना पड़ेगा, शंकर के द्वार जाना पड़ेगा, शिव के द्वार। एलईडियां नहीं चल रही है क्या? क्यों? चालू करो ना उस एलईडी में। पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है, पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है तो तहसील तक जाओ, और पुराना आपका संबंध अगर देखना है, आप शिव जी से आपका और हमारा पुराना संबंध कितना है, अगर ये देख